जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप में। शुरुआत करते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो उत्तर प्रदेश लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश बीएड में होने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सभी लोग एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, शांति शब्द का समानार्थी नहीं है। तो शांति शब्द का समानार्थी नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है, आकाश। बाकी चुप्पी, नीरवता और मौन ये शांति शब्द के समानार्थी शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि दरवाज़ा शब्द का समानार्थी नहीं है। तो कपाट, पट और फाटक ये दरवाजे के समानार्थी शब्द होते हैं और गवाक्ष नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, आवर्त शब्द का सही अर्थ क्या होता है। तो आवर्त का सही शब्द होता है भंवर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है। तो ऑप्शन बी सही है, अभर, सुर, केवल्य और देव। ऑप्शन नंबर ए में दिया, अचल, नंग, गिर और भूधरे सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। सरिता, तटनी, तरंगिणी और सलीला, कृपाण, असी, करवाल और चंद्रहास ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। 5 नंबर में दिया कि नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से है। तो नौकर का पर्याय होता है भृत्य। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया कि काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी कौन सा है। तो ऑप्शन डी सही है, व्यंग सबसे ज़्यादा समानार्थी है। मृगेंद्र का पर्यायवाची होगा शार्दुल। गाय का पर्याय इनमें से नहीं है। तो गाय का पर्याय इसमें मंदार नहीं है। सुरभि, गो और धेनु पर्यायवाची होते हैं गाय के। निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प में सभी शब्द पर्याय नहीं है। तो ऑप्शन ए सही है, प्रदीप, दीपक और दिवाली, दिया। निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। तो वो ऑप्शन है सी, जलाशय, सरोवर, पुष्कर और तड़ाक। क्वेश्चन नंबर 11 में दिए गए रेखांकित शब्द का शुद्ध शब्द छांटिए। तो शुद्ध शब्द होगा उज्ज्वल। उज्ज्वल में डबल आधा जा बनता है, उज्ज्वल। जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं दुर्जय, ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो राम और सीता वन में गए, ये गलत है। राम और सीता वन गए नहीं, राम और सीता वन को गए, ऑप्शन सी सही है। विशेषण का लिंग है, विशेषण का लिंग है। विशेषण का लिंग है विशेष के अनुसार होता है, ऑप्शन ए सही है, विशेष के अनुसार होता है। 15 में दिया, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो कंकाल है, तितली है, आकाशदीप भी है, परख नहीं है, परख नहीं है। ज्ञा वर्ण का किन वर्णों के संयोग से बना है। तो गा बना होता है, ऑप्शन बी सही है, जा और या से, क्योंकि आधा जा और या होता है ज्ञा का। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, छत्र, ज्ञा और सुरा। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। जैसे बहे बयार, पीठ तब तेसी दीजिए। तो समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, ऑप्शन ए सही है। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। कपास ओटना, कपास ओटना का मतलब होता है अर्थ व्यर्थ का कार्य करना, व्यर्थ का कार्य करना। संज्ञा पद के परिचय में उपरोक्त सभी कार्य किए जाते हैं, उपरोक्त सभी कार्य किए जाते हैं। इसे संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, पुरुष बताया जाता है। संज्ञा का कारक और वाक्यांग बताया जाता है। क्रिया अन्य पदों से संबंध बताया जाता है। तो ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी कार्य बताए
जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। ढाक के वही 3 पात होते हैं, तो सदा एक सा होना, सदा एक सा होना। पद परिचय के लिए अत्यावश्यक है उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। खुले आम खुले खजाने, तो ऑप्शन डी सही है, सबके सामने प्रकट रूप में, सबके सामने प्रकट रूप में। प्राविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्राविशेषण होता है जो विशेषण की विशेषता बताता है, उसे हम प्राविशेषण कहते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कविंद्र और रविंद्र इंदिरा के लिए पुस्तकें लाए, रेखांकित पद का परिचय होगा, तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। जातिवाचक संज्ञा स्त्री बहुवचन अन्य पुरुष कर्म कारक विधेय का विस्तार। कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला होता है? तो सवैया। शून्य का तद्भव शब्द होता है शून्य। निम्न में से कौन सा झरना का पर्यायवाची है? तो ये सभी झरना के पर्यायवाची होते हैं, सोता, श्रोता और निर्झर। स्तुति शब्द का विलोम क्या होता है? निंदा। स्तुति का होता है निंदा। आगम स्वर संधि का उदाहरण है रोटियां। रोटियां क्या है? आगम स्वर संधि का उदाहरण। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। दांत खट्टे करना मतलब पराजित करना। दिए गए रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। माथा ठनकना। माथा ठनकने का मतलब अनिष्ट की आशंका होना। दिए गए शब्द का अर्थ बताइए। रंग जाना। रंग जाना का मतलब पूरी तरह प्रभावित होना। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। खून खोलना। खून खोलने का मतलब होता है क्रोध से लाल पीला होना। वाक्य का उद्देश्य प्रायः होता है वाक्य का कर्ता। वाक्य का कर्ता होता है। नेपाल में भूकंप जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, रेखांकित पद का परिचय होना चाहिए। अस्त व्यस्त का मतलब होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण वाक्य में विधेय का विस्तार है। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। आंखों पर चर्बी छाना मतलब अभिमान करना। दिए गए मुहावरे का अर्थ होता है श्री गणेश करना मतलब आरंभ करना होता है। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस चित प्लस आनंद। ऑप्शन सी सही है, सच्चिदानंद। इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध तो इसमें लिखा है, शुद्ध लिखा है, शुद्ध लिखा है इसमें, और भी लिखा है और दोनों भी लिखा है। शुद्ध दोनों लिखे हैं। दी गई लोकोक्ति का अर्थ होता है नदी नाव संयोग। इसका मतलब होता है कभी कभी मिलना। अव्यय पदों के परिचय में लिखना चाहिए सिर्फ प्रकार और वाक्यांश। क्रियापद का परिचय अपेक्षित है ए और बी दोनों। व्यक्तिवाचक संज्ञा पुरुष एक वचन अन्य पुरुष वाक्य का उद्देश्य इन गुणों से युक्त। उदाहरण है कृष्ण ने बांसुरी बजाई और थिरक उठी राधा। ऑप्शन ए सही है। चवालीस में दिया प्रवर 10वीं कक्षा का छात्र, रेखांकित पद का परिचय होगा। 10वीं निश्चित संख्यावाची विशेषण विशेष कक्षा स्त्रीलिंग एक वचन अन्य पुरुष वाक्य में विधेय का विस्तार। ऑप्शन बी सही है।
45 में दिया पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। रेखांकित पद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुरुष एकवचन, अन्य पुरुष। 46 में दिया एवरेस्ट संसार का उत्कृष्टतम शिखर है। रेखांकित पद का परिचय होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? जो करेगा सो भरेगा। 48 में दिया वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना अथवा व्याकरण के अनुसार उनका स्वरूप बताना कहलाता है पद परिचय। ऑप्शन ए सही। स्कूल जाने से पहले नाश्ता कर लो। रेखांकित पद का परिचय है कालवाचक संबंधबोधक नाश्ता करना से संबंध विधेय का विस्तार। ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो संयुक्त क्रिया का। तो यूपी बीएड के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल के लिए हिंदी का यह प्रैक्टिस सेट था। तो सभी लोग के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार आगे भी अपलोड किए जाएंगे वीडियो, तो उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।